जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, जो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है वो जन्माष्टमी को लेकर के है। संगत जी, मेरी बेटी 4.5 साल की है और अब तक 3 साल से वो कन्हैया जी बन रही थी जन्माष्टमी पर। तो इस बार उसने कहा नहीं मम्मा, मैं ना राधा रानी बनूंगी, मैं राधा बनूंगी राधा। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने उसको राधा बनाने की पूरी तैयारी करी, सब कुछ लेके आई उसके लिए। लेकिन संगत जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे कान्हा के बर्थडे वाले दिन उसका बर्थडे अच्छे से नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा था जन्माष्टमी अच्छे से मनाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं, हम जन्माष्टमी कान्हा की अच्छी मनाएंगे। तो कान्हा के बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे हम लोग उसके लिए चांदी की पूरी माला लेके आए थे। उसकी ड्रेस बहुत अच्छी इन्होंने अपनी पसंद की चूज़ करी, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। उसके बाद ना संगत जी, जब जन्माष्टमी वाले दिन हुआ, मैंने अपनी बेटी को तैयार किया। उसके बाद जब हम मंदिर पहुँचे उसकी डांस करवाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब तो सब डांस हो चुके हैं, गिफ्ट बट रहे हैं, अब आपकी बेटी का डांस नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी का एकदम रोना सा मुँह हो गया। तो फिर हमारी तरफ जो प्रधान जी है, मैंने उनसे कहा कि का प्रधान जी, अम्मा आपके यहाँ की बेटी कहीं बाहर जाएगी डांस करने, अच्छा थोड़ा लगेगा, बच्चा लेट हो गया मेरी वजह से, आप प्लीज़ डांस करवा दीजिए। तो उन्होंने जाकर समिति वालों से बात करी, तो मेरी बेटी का डांस भी हो गया बहुत अच्छे से। संगत जी, जब मेरी बेटी को गिफ्ट मिला ना, तो उसको एक पहले छोटा सा गिफ्ट मिला था, उसमें शायद मग था या कुछ था। फोटोग्राफी भी हो गई। उसके बाद एक अंकल जी ने उसके हाथ से वो वाला गिफ्ट लिया और कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए ये वाला गिफ्ट नहीं है, इसको तो ये मिलेगा गिफ्ट। तो उन्होंने उससे ही डबल बड़ा मतलब गिफ्ट दिया उसको। उन्होंने कहा नहीं, इससे तो परफॉर्मेंस दी थी ना, इसका ये गिफ्ट है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम जाने लगे तो एक आंटी ने रोका कि नहीं नहीं, अभी आप कहीं जाओ मत, मुझे इसको गिफ्ट देना है। तो हम रुके रहे। फिर तो उन आंटी ने अपनी तरफ से पर्सनल, मतलब मंदिर की तरफ से नहीं, उसको पर्सनली अपनी तरफ से एक राम लला का स्वरूप था वो गिफ्ट किया। और संगत जी, वो आंटी एक ज्वेलर्स आंटी थी और वो चांदी के राम लला थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख कर के कि मतलब कैसे कान्हा ने, गुरु महाराज जी ने अपने रूप में, मैंने उसको माला दिलवाई तो उन्होंने कैसे हमारी बेटी को कहा, उसका डांस नहीं हो पा रहा था और उसको डबल ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरु महाराज जी, सब कुछ आप ही करते हैं। मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। जो उसको चांदी के रामलला मिले थे वो उसको राधा रानी का सबसे सुंदर गेटअप के लिए मिले थे। उसको थर्ड प्राइज़ मिला था। बहुत सुंदर स्वरूप था संगत जी। और संगत जी, जो एक दूसरा गिफ्ट मेरी बेटी को मिला था समिति वालों की तरफ से, उसमें वाटर बॉटल थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं कब से वाटर बॉटल खरीदने के लिए सोच रही थी। शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमेशा हर चीज़ को डबल करके ही देते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। सभी साध संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। आज का सत्संग शेयर करते हुए मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक तरीके का मैजिक मान लीजिए या फिर गुरु जी के थ्रू मदद, या उन्होंने ही मदद की हो, ऐसा हुआ मेरे साथ। शुक्रवार की बात है, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे कॉलेज जाना था माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने। बट वहाँ इतनी बारिश हो रही थी तो मैं और मम्मी जा रहे थे, तो हमें लगा नहीं कि हमारा हो पाएगा काम। लेकिन फिर भी हमने कहा कि लास्ट डेट है तो हमें जाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। हम आधे रास्ते तक गए, फिर हमें दूसरी बस चेंज करके फिर जाना था। बस तो हमें कैसे न कैसे मिल गई, लेकिन इतने गंदे ट्रैफिक में फँस गए जो 10 मिनट हम जहाँ पहुँचते 10 मिनट में वहाँ 2 घंटे लग गए। अब हम लोगों ने सोचा, क्योंकि 3 बजे का टाइम था और 1 बज चुके थे, 1:15 समथिंग हो चुके थे। फिर हमने मम्मी ने मुझसे कहा कि अब तो बहुत लेट हो जाएगा, हम मेट्रो से ही चलते हैं, क्योंकि बस से तो अब कब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। गए मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ मतलब ऐसा हुआ कि मेरे साथ हमेशा चेंज रहता है, लेकिन उस दिन किस्मत क्या था कि चेंज ही नहीं थे। तो काउंटर पे गए, वहाँ नहीं हुआ, फिर मशीन जिसे जहाँ से टिकट लेते हैं वहाँ गार्ड रहते हैं तो वहाँ पे गए। उन्हें भी मना कर दिया कि चेंज तो चाहिए। अब मम्मी और मैं परेशान हो गए, गार्ड कह रहे वहाँ जाओ, वहाँ मिलेगा कैश। अब हम बहुत ज़्यादा टाइम तो लेट हुआ जा रहा था, अब क्या करें? तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि आप मुझे बताइए कितने का टिकट है, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा चेंज तो है नहीं हमारे पास, 10 रुपीज़ तो चेंज चाहिए। उन्होंने 100 लिए और 108 का समथिंग टिकट था। उन्होंने पे किया और वो चले गए। मैं चेंज देख रही थी कि मैं दे दूँ या तो मैं यूपीआई कर दूँगी उन्हें 8 रुपए, लेकिन वो उन्होंने किया और वो चले गए। हम देखते रहे, मैंने बहुत ढूँढा उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। मैं प्लेटफ़ॉर्म पे भाग के गई कि कैसे भी मैं कर दूँगी, क्योंकि उनकी वजह से टिकट हमें मिल नहीं रही थी और इतना टाइम हो गया था, तो हम लेट भी हो सकते थे और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता नहीं मिलता। जो मैं भाग के गई प्लेटफ़ॉर्म पे, बट वो मिले ही नहीं। फिर मम्मी को मैंने कहा कि हम का क्या करें? तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी को शुक्राना कर, क्योंकि गुरुजी के रूप में ही आके उन्होंने हमारी मदद करी है। जहाँ हमें मदद नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था और हमारा समय वेस्ट हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा बीते जा रहा था। फिर हम आगे गए और कॉलेज और फिर वापस आए, टाइम से ही सब कुछ हो गया। थैंक यू गुरुजी, हर रूप में आके मदद करने के लिए, किसी भी रूप में आके कैसे भी आप मदद कर देते हो। मेरी मम्मी ने बस वही कहा था कि गुरुजी हमारी मदद कर दो, हम क्या करेंगे, अब बहुत लेट हो रहा है और आपने ऐसे हेल्प करी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू उन भैया का जिन्होंने हेल्प करी गुरुजी के रूप में आके। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से कृपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार है और आज मैं अपने गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ। जैसा कि गुरु जी आप जानते हो कि मेरा बेटा गलत संगत में फंसा हुआ है। पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप ही जानते हो गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है। पति और बेटे दोनों ही एक जैसे हो रहे हैं। पति में तो पहले से बहुत फर्क है गुरुजी, और बच्चों की भी। गुरुजी, मैंने जब आपको सारा सिलेंडर कर दिया है तो सब कुछ आप ही देखोगे। मेरे बेटे को सही राह पे भी आप लेकर आओगे। और गुरुजी, वो मेरा बेटा नहीं है, वो आपका धोता है। जब मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे पति आपके जवाई हैं, तो मेरा बेटे बेटी आपके धोता धोती है। इन सबको सही राह पे लाना गुरुजी। मुझ पर दया करना, कृपा करना गुरुजी। बेटे की चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है गुरुजी।
वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है गुरुजी, और एक कान से सुनता है और दूसरे से निकालता है गुरुजी। उसकी आदतें बहुत खराब है गुरुजी। बस मेरे जीवन की पूंजी मेरे पति और मेरे बच्चे हैं गुरुजी। बस इन सबको बचाए रखना गुरुजी। मैंने आपको सरेंडर कर रखी है अपनी सारी परेशानियां गुरुजी। आप जानो, आपका काम जानो। मैं इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुजी, मेरे बेटे को भी सही राह पे ले आएंगे धीरे धीरे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको राह पे ले आएंगे धीरे धीरे। गुरुजी आपसे बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि मेरे जीवन की पूंजी को बचा लेना गुरुजी, मेरे पति और मेरे बच्चों को बचा लेना गुरुजी। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कान पकड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुजी, दया करना, कृपा करना। बहुत आशाओं के साथ ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, और मुझे पता है गुरुजी मेरी आशाएं सफल भी होंगी गुरुजी, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझ पे पल पल है। जब भी मैं कोई गलती करती हूँ तो आप अपने सत्संग के माध्यम से मुझे उस गलती का एहसास कराते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप जल्द अब मेरे बच्चों को भी सही राह पे ले आओ गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटा बेटियों की नौकरी पे लगवा दीजिए गुरुजी। घर में बैठे बैठे बच्चे, कुछ नहीं हो रहा गुरुजी। इनकी शादियों के टाइम आ गए हैं गुरुजी, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है गुरुजी बिल्कुल भी। आप भी जानते हो गुरुजी, जब आप बैठे हो तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फेसबुक खोलूँगी तो आप छुपते ही कहोगे कि तुझे अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे धोता धोती हैं। इसलिए मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हर पल हर क्षण मेरे साथ है, पल पल साथ है। बस गुरुजी अपना ये साथ बनाए रखना, अपने चरणों में जगह देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैंने मंत्र जाप नहीं किया है तो इसलिए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोनी गुरुजी, मेरे छोटे मोटे गुरुजी, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े गुरुजी, बहुत बड़े गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम दीपिका है। मैं पटियाले से हूँ, मतलब मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, बट मेरी शादी पटियाले हुई है। मेरा 1-1.5 साल की गुड़िया है, बच्ची है। तो गुरुपा ने इतनी बख्शीश बख्शी है हमें। गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारी सुबह भी गुरुपा से होती है, हमारी रात भी गुरुपा से ही होती है। मेरी छोटी सी बच्चियाँ उठते सारी वो करती है जय गुरुजी, रात को सोते हुए भी जय गुरुजी। तो हमारी गुरुपा ने बड़ी कृपा हम पे बरसाई है साथ संगत जी। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग में शुरू करती हूँ। गुरुपा ने मुझे इतने कठिन समय से निकाला है जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। हमारा नया काम शुरू हुआ था, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि हमने अपना बिजनेस मतलब स्टार्ट किया था। तो हमें बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लोन वगैरह सब टाइम से निकालना होता है। बैंक की डेट होती है, उसी को हमें लोन देना होता है। बट तकरीबन 2 महीने से हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हम जैसे तैसे करके हम किश्तें भर रहे थे। तो एक दिन मैं रात को ना गुरुजी के सामने बैठी, मैंने उनको अपनी सारी समस्याएं बताई। मैं खूब रोई कि गुरुपा कैसे होगा, क्या होगा अगर मेरे अंकल जी को सवारियां नहीं मिलेंगी। उनका अपनी खुद का टैक्सी है तो वो चलाते हैं। अगर गेड़े नहीं आएंगे, सवारियां नहीं आएंगी तो हमारा कैसे काम बनेगा। मैं ये हुई गुरुजी के आगे रोती रही कि आप ही हो करने वाले गुरुपा, आप ही हो जिन्होंने सारा कुछ करना है।
तो मैं बस अपना ये सब बोल के मैं लेट गई। तो लेटते ही जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें मुझे इंस्टाग्राम ओपन करते ही गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी बच्ची तू रो ना, तेरा प्यो तेरे नाल खड़िया है, तेनू 2 घंटे दे अंदर अंदर खुशखबरी मिलन वाली है, तू बेफिक्र होके सो जा, बस शुकराना करदी रही, मैं तेरे अंग संग है, तेनू कदे भी मैं झुकन नहीं देना, तेरे सारे काम मैं बनावांगा, तू चैन दी नींद सो। अभी संगत जी 9:30 हुए थे, मैं गुरु पास से ये सब बातें करके मैं लेटी 10 बज गए। 10 बजे मुझे ये मैसेज आया था और तकरीबन 10:30 पे ही मेरे अंकल जी को कॉल आ गया सवारी के लिए। 3 दिन का टूर उनको मिला था जयपुर का। तो मैं इतना शुक्राना करती रही गुरुजी का कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हो मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग मेरे प्यो हैगे हैं। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ बड़ी गल हैगी है गुरुपा। तो मेरा बस यही है कि आप सब गुरु जी को मानो, जो भी सुख दुख है गुरु जी के साथ ही शेयर करो, क्योंकि वो ही हमारी नैया पार लगाते हैं। वो ही चाहे देर से सुने, देर से करें, बट वो करेंगे ज़रूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं ये अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चुक हुई हो साथ संगत जी क्षमा करना, बस यूं ही शुक्राना करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी जो कि अस्पताल में एडमिट थे, ऐसा हफ्ता हो गया था उनको लुधियाना में एमसी में। तो गुरु जी से बहुत प्रार्थना की, गुरु जी जल्दी ले आओ, बच्चे बहुत याद कर रही। गुरु जी ने जल्दी सुन लिया और आज उनको छुट्टी दिला दी। इसके लिए गुरु जी के करोड़ करोड़ शुक्राना, मेरे मालिक करोड़ करोड़ शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना देता करोड़ करोड़। जल्दी ले आया, सब आपकी कृपा है गुरु जी, सब आपकी कृपा। हाँ, गुरु जी ने मुझे तितली रूम में दर्शन दिए। हमारे घर में ब्लैक तितली हमेशा आती है, मतलब हर महीने आ जाती है वो। और एक और तितली कुछ दिन पहले आई थी, ब्लैक कलर की, बहुत ही सुंदर है, जिसमें मतलब ऑरेंज कलर के वो बने थे, जैसे शिव जी के नीचे मतलब खाली पहनी होती उन्होंने बाग की, उसमें ऑरेंज होते वैसा उसमें कलर था। वो इतनी प्यारी तितली मैंने फर्स्ट टाइम देखी। और आज गुरु जी ने दोनों तितलियों को मुझे दर्शन करा, इसलिए दर्शन दी, इसके लिए गुरु जी का इतना शुक्र है, मेरे मालिक का इतना शुक्र है। ऐसे लग रहा था जैसे शिव और पार्वती इकट्ठे हो गए मेरे घर में। तो गुरु जी जानते हैं, पता नहीं गुरु जी कौन सा कुछ काटे, इसके लिए गुरु जी का इतना शुक्राना, मेरे मालिक का इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए। उसके बाद येलो तितली भी आई, कभी व्हाइट तितली आई। और हमारे घर के पास कोई भी डक नहीं आए थे, गुरु जी ने डक के रूप में भी दर्शन दिए। उसके साथ 4 छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, 2 डक्स थी, उनके पीछे 4 बच्चे इतने सुंदर प्यारे। पता नहीं वो देखकर कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, वो दिखी नहीं दोबारा। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी तुम्हें सुंदर रोग में हमें दर्शन देते हुए सोचा भी नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह से ही प्रार्थना कर रही थी कि आज अंकल जी को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मेरी मां जी का बर्थडे था आज। वो भी अपने माँ पापा को याद कर रही थी जो अस्पताल में बैठे थे। तो गुरु जी ने देखो कृपा करी, उनको छुट्टी दिला दी। ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं, तो शुक्र सच्चे मन से कुने तो बहुत जल्दी सुनते हैं। वो हमेशा हमारे संग है, हमारे शिवार तक सुख समझते हैं। कई बार हमने सोचा ही होता है, वो पूरा भी कर देते हैं।
अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी का खून कम हो गया था अस्पताल में, और बोतलें चढ़ा रहे थे, खून पूरा नहीं हो रहा था। डॉक्टर कहते कि 6 तक पहुँच जाए, आगे नहीं जा रहा। पता नहीं क्या हो गया। मैंने गुरुजी को अरदास रखी कि गुरुजी डॉक्टर तो अपना काम करे, अब अपना काम कर, आप ही खून बढ़ा सकते और कोई नहीं बढ़ा सकता। और उसी शाम देखो गुरुजी का करिश्मा, गुरुजी ने 7 तक खून बचा दिया। वो 7 आया और मुकले पे ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो 7 हो गया। ये सब गुरुजी की कृपा है, नहीं तो डॉक्टर भी चिंता में थे। हमारे गुरुजी से पूरा कोई डॉक्टर नहीं है, संगत जी कोई डॉक्टर नहीं है। आप ही सबको ठीक कर सकते गुरुजी, आप ही ठीक कर। आप घर बैठे अरदास करो, अस्पताल में आपका कोई है तो अपने आप ठीक होगा। बस ये अरदास ही सच्चे मन से अरदास करनी है अपने। जय गुरु, शुक्राना गुरु, शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना 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 गो को, शुक्राना दादा को। आप बस एक ही कृपा करना गुरु जी, अपने चरणों मेरे पतिदेव को लगाए रखना, उनको छोड़े रखना, और कभी उस गलत रास्ते पे मत जाने देना जहाँ से मोड़ कर लाए हैं। कभी मत जाने देना उस नशे के वाले रास्ते पर। बहुत मुश्किल से मोड़े आप जानते, सब आपकी कृपा है। बस इन दवाइयों से भी इनके जल्दी छुटकारा दिलवा देना महाराज। आपका बहुत बड़ा सत्संग करूंगी कृपया गुरु जी, शुक्राना सुस्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरु जी सारे बिगड़े काम बना रहे हैं सारे। गुरु जी ने कहा जो तुम्हारे बचपन तक व्यवहार करे थे, मैंने उल्टा कर दिया है, अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके लिए भी गुरु जी क्या करो, कोई शुक्राना मेरे मालिक, करो कोई शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जल्दी में दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आने। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पिता परमेश्वर के कमल स्वरूप चरणों में शुक्राना सुनाना चाहती हूँ। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना, और साथ संगत को जय गुरु जी। और मेरे गुरु पाके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पिता परमेश्वर को अपना शुक्राना सुनाना चाहती हूँ। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ गुरु पा, पर आज मेरे गुरु पा का बहुत ही प्यारा त्योहार है। पूरी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए हरियाली तीज, मेरे दाता हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुक्राना और बहुत सारा प्यार मेरे मालिक। मेरे गुरु पिता, आपने इतना अच्छा त्योहार दिया है अपनी बेटियों को, उसका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिका। गुरुपा, गणेश चतुर्थी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिका। गुरु पिता, आपने मैसेज दिया कि मेरे परिवार पे अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा, वो भी 3 लोगों पे। गुरु पिता, आप इस परिवार को संभाल के रखना मेरे मालिक, और आपसे ही ये परिवार है। गुरु पिता, मैं नहीं जानती दाता, बस मैं आपका सिमरन करना जानती हूँ मेरे मालिक, और इस परिवार को बचाना आपका काम है मेरे गुरु पिता। आपका परिवार है मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपका परिवार है, आप जो सोचेंगे दाता अच्छा ही सोचेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मेरे शरीर में इतना दर्द है कि सुबह गुरुपा अमृत वेले में जब मैं उठी तो एकदम उठ नहीं पा रही थी गुरुपा। कमर और हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे गुरुपा। कमर से इतना ज़्यादा दर्द गुरुपा,
और ये थाई में बहुत ज़्यादा लगता है भारी भारी गुरुपा। मैं चल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, फिर भी गुरुपा ये दुख सुख तो लगा रहेगा दाता। मेरे पिता का इतना बड़ा दिन है, थोड़ा तो उठ के कुछ कोशिश करती हूँ गुरुपा। मैं ज़बरदस्ती चलते रहती हूँ और फिर ज़्यादा होता है तब लेट जाती हूँ। सब आपकी रहमत है मालिक। ये सांसें जो चल रही वो भी आपकी रहमत है। हमें बचा के आपने ही रखा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी, और बस आपकी रहमत और आपका आशीर्वाद रहे इस निमाड़ी के साथ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा पूरे परिवार की ओर से, मायके और ससुराल की ओर से हरियाली तीज की शुभकामनाएं। बधाई हो मेरे मालिक, बधाई हो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा संकेत देते हैं दाता, पर मैं समझ नहीं पाती हूँ, बहुत सारा नहीं समझ पाती हूँ गुरुपा। और जो समझती हूँ उसको करने की कोशिश भी करती हूँ गुरुपा। गुरुपा कोई भी नियम हो, कुछ भी पहनना है तो गुरुपा मेरे को डिटेल में बता दिया करिए दाता, मेरे को समझ में नहीं आता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जैसे मेरे को बहुत सारी बातें आप बता देते हैं गुरुपा, उसी तरीके मेरे को बता दीजिएगा दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा गुरुपा। फिर भी आपने बहुत कुछ सुधार दिया और कितनी बुद्धि दे दी मालिक, जो कि मैं शुक्राना करने लगी। और नहीं तो गुरुपा मैं पूरा दिन डांट खाती रहती हूँ गुरुपा। आप तो जानते हैं ना घर में मेरी क्या औकात है, क्योंकि मैं झल्ली पागल हूँ ना, इसलिए मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे को सिर्फ आप प्यार करते हैं गुरुपा, आपके सिवाय कोई नहीं करता मेरे को प्यार। और आप ही संभाल के रखे हैं गुरुपा जो मेरी सांसें चल रही हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आपने संदेश दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगने वाला है, गुरुपा संभाल लेना मेरे मालिक। वैसे भी मैं जान के गलती तो करती नहीं हूँ गुरुपा, पर अगर गलती हो जाए तो मेरे गुरु पिता संभाल लेना, नहीं तो इतनी मेरे को डांट पड़ेगी घर में ना कि गुरुपा मैं सांस नहीं ले सकूंगी। मेरे मालिक बचा के रखना अपनी बेटी को। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आप जो बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन ये कर लेना, पूर्णवासी के दिन ये कर लेना, गुरुपा मेरे को ये तो नहीं आता है। आप डे बाय डे का जो भी देते हैं मैं उसको सुन लेती हूँ, या फिर तारीख के हिसाब से आप बताते हैं तो कर लेती हूँ। और मैं ये नहीं जानती गुरुपा, गुरुपा गुस्सा मत होना, मैं मूर्ख हूँ ही। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा सब आपकी रहमत से ये निमाड़ी अब पति अंकल से कम डांट खाती है। आपने ही इज्जत दिलाई मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा कभी हाथ मत छोड़ना मेरा, हमेशा सर पे अपना हाथ रखना मेरे मालिक। गुरुपा मैं सत्संग में सुनती हूँ कि जो नहीं समझता है तो गुरुपा गुस्सा होते हैं, छोड़ देते हैं, मगर मेरे को मत छोड़ना गुरुपा। मैं इतना कुछ नहीं जानती। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, इस निमाड़ी के जिंदगी संवारने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता सत्संग जितने भी अंकल आंटी सुनते हैं उनको ब्लेस करना, उन्हें आशीर्वाद देना दाता, वो सदा खुशहाल रहें। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक, और वो भी खुशहाल रहें। पूरा संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता, सब खुशहाल रहें, सब आपके बच्चे हैं मालिक। और गुरुपा आपका हुक्म होगा तो फिर मैं सत्संग शुक्राना लेके आपके चरण कमलों में हाजिर होऊंगी। जो भी गलती हो मालिक माफ करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वत का भला। सतनाम सिरवाए गुरु जी, सतनाम सिरवाए गुरु जी, सतनाम सिरवाए गुरु जी, सतनाम सिरवाए गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, आपके चरण कमलों में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्रणाम मेरे मालिका, प्रणाम। लव यू मेरे मालिका, लव यू, लव यू, लव यू।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ, शुक्राना सत्संग। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने शुक्राने हैं और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और मैं तो पता नहीं किस उसमें रहते हैं हम लोग कि हम एक सिर्फ एक शुक्राना करना होता है, उसमें भी आलस कर जाते हैं, करते नहीं हैं। सिर्फ गुरु जी एक यही तो कहते हैं कि एक मेरा शुक्राना करो, बस उसमें भी इतना हम लोग समय लगा देते हैं। और मुझे गुरु जी के इतने टाइम से मैसेज आ रहे थे, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो आज का इंसिडेंट मैं बताती हूँ। कि ना कल पता नहीं क्या हुआ कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोई ही नहीं, पूरी रात नहीं सोई, बहुत कोशिश करी बट नहीं सोई। एक्चुअली क्या था, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, मेरे बेटे को भी फीवर था। तो वो गुरु जी के आशीर्वाद से हम दोनों अब ठीक हैं। तो वही शायद दवाई की वजह से, घबराहट, बेचैनी की वजह से नींद ही नहीं आई, और खांसी भी हो रही थी, तो उस वजह से नहीं सोई। तो सुबह सुबह मैं उठ गई 5:45 बजे। तो नहा धो के मैंने गुरु जी के आगे जोत जगाई और गुरु जी का सत्संग सुनने लग गई। तो सत्संग सुनते सुनते फोन पे लगा रखा था, तो मैंने गुरु जी की जोत की तरफ देखा जो मैंने जलाई, तो उसमें जोत में मुझे प्रॉपर एकदम गुरु जी का स्वरूप दिखा। और मतलब मैं देख के ऐसा हो गई कि ये सच में गुरु जी हैं। फिर मैं आईज ऐसे ब्लिंक करूं, फिर ऐसे एकदम कंटिन्यूअसली वो जोत को देखूं, फिर गुरु जी दिखे, फिर मेरी आईज ब्लिंक हो जाए, फिर मैं ऐसे देखूं, फिर मुझे गुरु जी दिखे। मतलब वो मैं 1 घंटा बैठी रही और 1 घंटा मैंने कंटिन्यूअसली गुरु जी को देखा, और इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि बहुत। उसमें भी यही था कि शुक्राना सत्संग करो, अपना शेयर, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मेरे साथ तो टचवुड अब अच्छा हो रहा है। काफी टाइम से तो मैंने पहले भी एक बार अपने सत्संग में बताया था कि मेरे मतलब ऐसी कंडीशन है। तो मेरे मैं आपको थोड़े टाइम पहले की बात बताती हूँ। कि ना हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो ड्रायर, तो मेरे हस्बैंड के पास इतना भी मतलब वो नहीं था कि हम ड्रायर भी ठीक कराएं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना ड्रायर के कपड़े तो धुल रहे हैं ना। उसके बाद वो वॉशर भी खराब हो गया, वो वॉशिंग मशीन का जो वॉशिंग वाला होता है। फिर मैंने 1-1.5 महीना हाथ से कपड़े धोए। उस बीच मेरे हस्बैंड और मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, और जिस वजह से हुई वो तो गुरुजी सब जानते हैं, तो बोलने का कोई वो नहीं है। गुरुजी जाने जाना, गुरुजी को पता है। तो लड़ाई हुई, तो ये मेरे को सुबह बोलते हैं चल। अब मैं बात नहीं कर रही थी, तो ये मुझे कह रहे चल। तो मैंने कहा कहाँ? कह रहे चल बस आईडी प्रूफ और ले ले और चल। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वॉशिंग मशीन दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा फोन भी खराब था। तो मुझे लगा फोन शायद, कि मुझे ज्यादा फोन का वो था कि फोन चाहिए, फोन चाहिए। ऐसे बोल नहीं रही थी, बट हाँ मेरे को फोन का ज्यादा क्रेज रहता है। तो हम लोग गए, तो इन्होंने बोला वॉशिंग मशीन देख। तो मेरे घर में पहली बार मैंने कभी यूज नहीं करी थी, और फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट डोर वाली वॉशिंग मशीन आई जो 37,000 की है। वो गुरुजी ने कहाँ से, मतलब जो हमारे पास खाने तक के वो नहीं होते, वो हम लोगों को पता नहीं इनका दिमाग कैसे हो गया, और इतना मतलब वो आ गया ना कि इतने ईएमआई इतनी कम प्राइस, और इतना सब कुछ इतना लो लो में हो गया कि ऐसा लग रहा है कि वाह कितना अच्छा बेस्ट ऑफर है। तो ऐसी दो 22-2300 में डाउन पेमेंट हुई, मतलब जो देते हैं एडवांस, और ऐसे 2200 की किस्त बनी है।
तो अगर हम नॉर्मल लेते उसका भी ऐसे ही था, कुछ 19-20 यही था। बट ये थोड़ा ये लंबा चलेगा, बट कोई बात नहीं, हमारे आ तो गई, एक चीज तो बन गई। और जो मैं बहुत ही खुश हूँ कि गुरुजी ने ये कहा कि तूने इतने कपड़े धो ली, अब तू आराम कर और मशीन को काम करने दे, तू बस आराम कर। तो शुक्राना, बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। मैंने करना था बट मैं नहीं कर पा रही थी। 1 महीना हो चुका है कम से कम, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे गुरुपा। और थैंक यू सो मच कि मुझे आपने वॉशिंग मशीन दिलाई। और उसके बाद मतलब बहुत बढ़ गया है सब कुछ। फिर मेरा बेटा टचवुड स्कूल नहीं जा रहा था, रो रो के वो बुरा हाल था। अब वो ठीक हो गया है, वो स्कूल भी जाने लग गया था बिना रोए। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि उसकी छुट्टी बहुत होती है, हफ्ते में 5 दिन जाना होता है, तो 2 दिन मुश्किल से या 3 दिन मुश्किल से जाता है, बट जाता है। चलो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि उसका रोना बंद हुआ, नहीं तो वो इतना रोता है कि कोई आम इंसान देखे तो बोले कि पता नहीं इतना क्यों रो रहा है, कितना मारा होगा तुम लोगों ने। तो गुरुजी शुक्राना कि वो बिना रोए स्कूल जा रहा है, बस ऐसे स्कूल जाए। उसका नेक्स्ट मंथ ये अभी शुरू ही हो गया कल से, और उसका एग्जाम है। और मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो। सारी संगत जी प्लीज उसके लिए अरदास करना, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, इसके दादी वाले तरफ ना सब इसको बहुत वीक समझते हैं, बहुत नोटी की स्कूल नहीं जाता और रोता रहता है और गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है। ये क्या करें हम, क्या करें, हर जगह मेरे बेटे की बहुत बदनामी होती है कि बहुत ही बेकार है, ये है वो है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करके और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि उसका नाम रोशन हो। हमारा तो जो होगा उसका खुद का हो कि हाँ, कि चलो जो मर्जी करता है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस आप सारी संगत जी उसके लिए अरदास करना। और वो बीमार भी बहुत रहता है। अभी भी मैं तो ठीक हो गई 2 से 3 दिन में, लेकिन मेरे बेटे को अभी 5 दिन तो हो ही गए हैं। ऐसे एकदम हाई फीवर तो नहीं है, बट हाँ फीवर है, थोड़ा बहुत कोल्ड भी है, मुझे भी है, उसको भी है। बट उसको ना, वो छोटा है ना, इसलिए थोड़ा वो बहुत नाजुक है, तो वो बस ठीक रहे। और एक और शुक्राना करना था कि मुझे गुरुजी की बटरफ्लाई रोज रोज तो नहीं, बट हाँ शाम के टाइम या तो पैर के टाइम में कभी बाहर खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे वो बटरफ्लाई मेरे आसपास ऐसे घूमती हुई दिखती है। फिर मैं दरवाजा खोलती कि गुरुजी आप हो तो एक बार ही अंदर आओ। फिर वो हमारे यहाँ पे ना बिल्ली है, तो उसकी वजह से दरवाजा ना कोई बंद कर देता है, और वो बटरफ्लाई पे कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कैट है, इस वजह से वो दरवाजा बंद कर देते हैं, तो इस वजह से वो बटरफ्लाई भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। और गुरुजी का तो इतने शुक्राने हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में एक बहुत बात को लेके कलेश चल रहा है, जो वो सुधर ही नहीं रहा है। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा गुरुजी, आपके आगे बैठी हुई हूँ, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आपने बोला शांत रह, मैं शांत हूँ। आपने बोला तेरा पति का जब मन करता है जैसे बात करता है, नहीं कर, जब उसका मन करता है वो चिढ़ा रहता है, और वो बिल्कुल ही ठीक है गुरुजी, ऐसा ही वो है। आप ही उसको ठीक करना। अब आप कैसे करोगे, क्या करोगे, कब करोगे, वो आपकी मर्जी और आपके हवाले वो। और गुरुजी मेरी बहन और उसके पति के बीच में भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही लड़ाई चल रहा है। बस उसका भी आप देखो गुरुजी, उनका भी सही सब हो, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बस उनका भी घर परिवार ठीक रहे गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस करो, मेरी मम्मी को ब्लेस करो, मेरी बहन, उसके पति, उसके बच्चों को ब्लेस करो, मेरे बेटे को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करो, बुद्धि दो, काम हो, हमारे घर में भी बरकत हो गुरुजी। वैसे तो आपको जो सही लग रहा है, जितना मैं आपको करना है आप वो करो। और हाँ, सबसे बड़ा तो मेरे को ये शुक्राना करना था कि मैंने आज अपने पेटीएम में मैंने सारा अपना ट्रांजैक्शन देखा कि किसने पैसे डाले हैं। मेरे भाई ने डाले थे और मेरी सिस्टर ने डाले थे, और मेरे कितने खर्च हुआ है। तो जितने उन्होंने डाले थे ना, उससे ज़्यादा मेरे खर्च हुए हैं, और फिर भी अभी तक मेरे पास पड़े हैं उसमें पैसे। तो गुरुजी ने इतनी बरकत दे रखी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा कि कैसे बचे हैं और आए कहाँ से, और इतने थे। और मतलब अगर 5,000 थे तो मेरा 6,000 का खर्चा हुआ, और अभी भी मेरे पास 1,000 रुपये पड़े हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना 2,000 भी कहाँ से आए, क्योंकि कोई है ही नहीं डालने वाला और कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी बहुत ही बहुत शुक्राना कि आपने इतनी बरकत दे रखी है, और बस ऐसी बरकत रखना मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी सद्भावनी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को एंड नमस्ते संगत जी। मैं अपना प्यारा सा एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली सत्संग भी गुरु जी के दिए हुए हैं, हम तो सिर्फ इस मुख से बोल पा रहे हैं, ये भी गुरु जी की कृपा से है। मुझे कुछ आता तो नहीं है, पर जो जो गुरु जी बुलवाना चाहे बस मैं वही बोल दूँ, इतना ही है। हर जिंदगी का हर एक पहिया और जिंदगी का हर एक पल गुरु जी की कृपा से चल रहा है। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी लख लख शुक्राना। गुरु जी सब पे मेहर करें, सबकी झोलियां खुशियों से भरे। जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ हो तभी हम अपना सत्संग शेयर करें, ये बात मुझे समझ आई। मैं सोचती थी कुछ होगा तो मैं सत्संग शेयर करूंगी, होता तो रोज रहता है, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की, पर वही है ये आंखें, ये इंसानी चेहरा उन सब चीजों को नहीं पहचान पाता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। जो गुरु जी समझा पाते हैं उतना ही समझ पाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले से ही मेरी छोटी आंटी जी, वो उनकी तबीयत ऐसी ही चल रही है। पहले पता चला कि उनको लग रहा था, डॉक्टर ने बताया टाइफाइड है, पर गुरु जी की कृपा से जहाँ पर टाइफाइड वाले लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मेरी आंटी जी 2 दिन में ही ठीक हो गई, वो भी गुरु जी के जो प्रसाद से, गुरु जी की कृपा से। सारे गुरु जी रास्ते निकालते हैं। गुरु जी ने हमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलवा रखा है। मैं अपनी छोटी आंटी को हमेशा उन्हीं से दिखाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी ने मुझे उनसे मिलवाया है, तो गुरुजी ही चाहते हैं कि उसको कहीं और नहीं लेके जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर कुछ भी पहले होता था मैं घबरा जाती थी हर एक चीज़ को लेके। गुरुजी ने इतनी सहन शक्ति बख्शी है, और कहीं न कहीं ये गुरुजी ने विश्वास दिया है कि गुरुजी हैं, तो छोटी आंटी को अगर कुछ भी होगा तो वो गुरुजी संभाल लेंगे। मुझे कई बार बाहर ट्रैवल करना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, और छोटी आंटी अकेले अपने पापा के साथ, मेरे अंकल के साथ रहती हैं। कई बार वो बहुत अकेला महसूस करती हैं। पहले मुझे ये भी बहुत दुख होता था, हाँ, पर फिर अब समझ आ गया, मैं तो एक
दुनिया वाली माँ हूँ, पर मेरे गुरुजी तो उसके माँ-बाप असली वाले माँ-बाप हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा ध्यान मेरे गुरुजी रखते हैं उसका। और मुझे ये पूरा विश्वास है, छोटी आंटी कहीं भी रहे, गुरुजी हमेशा उसका साथ देंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले वो गुरुजी की बेटी है। अभी भी तो 10 दिन से स्कूल नहीं गई है, पर अब 10 दिन से बच्चा स्कूल नहीं गया है, पर उसके बाद भी गुरुजी ने उसको ठीक रखा है और थोड़ा-थोड़ा उसको पेट में दर्द होता है, अनईज़ी होता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रही है और हमें भी लग रहा है कि एग्ज़र्शन ना हो जाए स्कूल जाके। पर गुरुजी की कृपा से मुझे पता है कि जल्द ही जल्द सब ठीक हो जाएगा। और मेरी छोटी आंटी मुझे बोल रही थी कि जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगी, वहाँ पे प्रसाद खाऊँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि आज तक हमेशा ऐसे ही हुआ है, जब भी हुआ है कुछ भी हम बड़े मंदिर गए और हमने लंगर प्रसाद खाया और सब ठीक हो गया। पर इस बार 2 महीने हो गए, मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रही। मैं चाहती भी हूँ, पर एक्चुअली क्या है, अंकल जी थोड़ा अंकल जी नहीं मानते, पर रोकते नहीं हैं, तो कहते हैं चले जाया करो, पर जब भी कुछ ऐसा होता है वो बोलते हैं अच्छा ठीक हो जाएगी तब ले जाना, ठीक हो जाएगी तब चले जाना। तो मुझे लगता है शायद गुरुजी की कृपा है, कुछ ना कुछ गुरुजी चाहते हैं कि मैं कब आऊँ। और गुरुजी वैसे भी बोलते हैं अपने घर पे कलेश करके बाहर मंदिर आके कोई फ़ायदा नहीं। आप मुझे घर में भी ध्याओगे, मैं आपको घर में भी आपके पास आऊँगा। तो बस मैं यही सोच के विश्वास से बस यही बैठी हूँ कि गुरुजी बुलाएँगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक गुरुजी ने तो सँभाला है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी का हर एक पल जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, वैसे तो बचपन से ही भगवान की उन्होंने ही जोड़ा है, पर गुरुजी के स्वरूप को जाना, गुरुजी बड़े मंदिर जाना, सब तब से 3 सालों में गुरुजी ने जहाँ पहुँचाया है, आज मुझे अगर कोई पहचानता है, अगर कोई जानता है, अगर कोई इज़्ज़त मिलती है, वो सिर्फ़ मेरे गुरुजी की कृपा से। नहीं तो मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं गुरुजी से जुड़ पाती। इतने पाप करे हैं, इतने पाप करे हैं कि बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी बस बख्श दो हमें बख्श दो गुरुपा, बख्श दो। जो भी गलती है, जो भी पाप है, हमें उन सब से बाहर निकाल दो गुरुपा। बस अपने चरणों की प्रीति दो। कुछ ना कुछ चलता है, पर सब कुछ गुरुजी ठीक कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है एक सहन शक्ति देना और एक अपने पे विश्वास दिलाना कि हाँ गुरुजी है, ये सब गुरुजी ने करा है तभी तो हो पा रहा है। नहीं तो एक इंसान ऐसा वो कहाँ पर कुछ सोच पाए, कुछ नहीं कर सकते। जो मेरे गुरुजी जानते हैं सब वही। मैं तो ये चाहती हूँ जैसा गुरुजी चाहे वैसा ही हमारी ज़िंदगी में हो, जो उनकी मर्ज़ी हो, जैसे वो चाहते हैं बस वैसे ही हम चलें। कहने को कहते हैं गुरुजी से प्यार करते हैं, पर हमें गुरुजी की बातों को भी मानना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि हाँ, हम सही में उनसे प्यार करते हैं। गुरुजी की बातें चुगली ना करें, निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। अगर कोई कर रहा है तो चुपचाप करके वहाँ से निकल जाए। और सबके अंदर एक भगवान होता है, हम उसको प्रणाम करें। अगर कोई गलत भी कहता है तो बुरा ना माने, वो कहीं न कहीं आपके उसके कर्मों का फल है। पर आप ना करें, अपने माँ-बाप की हमेशा सेवा करें, अपने छोटों की भी सेवा करें, उनको प्यार दें। कि कहना बहुत आसान होता है, जब करना पड़ता है तो हाँ, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी गुस्सा कर देती हूँ अपनी छोटी आंटी पर। फिर बाद में गुरुजी रियलाइज़ कराते हैं, नहीं, छोटी आंटी जो है वो उनकी बेटी है, मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता उन पे गुस्सा करने का। गुरुजी खुद सँभाल लेंगे। उन्होंने ही अभी तक सँभाला है और वो ही सँभालते रहेंगे। बस गुरुजी एक ही आपसे प्रार्थना है, बस अपने चरणों की प्रीति दीजिए गुरुपा और सारी संगत पे मेहर करिए, सारी संगत। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत दुखी हैं। सब पे कृपा करिए गुरुपा, सब पे मेहर करिए। संजना आंटी, आपका भी शुक्राना
जो आप हमारे प्यारे प्यारे सत्संग आगे सभी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा तीसरा सत्संग संध्या वेले रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे बोलना नहीं आता, आप ही बुलवाएंगे। गुरु जी, आपके बहुत बहुत कृपा के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी पा। तितली के रूप में कितने दर्शन दिए, हर रोज दर्शन दे रहे हो गुरु जी पा। मेरे बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया गुरु जी पा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी पा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने गुरु जी से अर्जी लगाई थी कि गुरु जी इसका PTINR टेस्ट के रिपोर्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो गुरु जी ने आज कृपा करके बहुत ही अच्छे PTINR रिपोर्ट करवा दी। और ये ही नहीं, गुरु जी ने मुझे बिना मांगे इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी जॉब दिलवा दी कि जैसे वो जॉब एक मेरे लिए ही कट आउट हो। इतनी कृपा गुरु जी के सिवा कौन कर सकता है। गुरु जी, मेरी तरफ से शुक्राना। आज मेरे पति का दिवंगत पति का बर्थडे है, उनकी तरफ से वो लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। उन पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी, अपने सानिध्य में रखना गुरु जी। मेरे बेटे जिसको आपने जीवन दान दिया गुरु जी, उसकी तरफ से लख लख अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना कबूल करो गुरु जी पा। मेरे नाती रसराज की तरफ से शुक्राना कबूल करो गुरु जी पा। उसके साथ हमेशा रहना गुरु जी पा, वो अकेला पड़ गया है जिंदगी में गुरु जी पा, हमसे भी नहीं रखने दे रहे हैं वो लोग। गुरु जी पा, मेरे बच्चे की बहुत याद आती है, सदैव उसके साथ रखना गुरु जी पा, सदैव उसके साथ रहना, उसको माँ की कमी न महसूस हो मेरे गुरु जी पा। मेरे गुरु जी, आपने कितनी कितनी कृपा करी है। यहाँ जयपुर में संगत दिलाई, इतना प्यार संगत से दिलाया, और इतने सत्संग पे सत्संग, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है गुरु जी कि सत्संग में जाने का अवसर मिले। आज मेरी बहुत इच्छा थी गुरु जी, लेकिन मेरे शरीर में थोड़ी सी वीकनेस फील होने लगी तो मैं रुक गई गुरु जी। और मुझे आपका शुक्राना भी करना था। आप कई दिन से गुरु जी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटी, कुछ शुक्राना कर। आज मैं शुक्राना कर पा रही हूँ गुरु जी। मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मुझे बोलने में हिचकिचाहट बहती है गुरु जी, इसलिए मैं सत्संग थोड़ा सा मीले हो जाता है गुरु जी। आपकी इतनी कृपा कि मेरे बेटे की अभी नौकरी नहीं जा पा रहा है, तो गुरु जी आपने मेरी नौकरी लगवा दी कि कोई दिक्कत ना आए। मेरे गुरु जी का इतना प्यार के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी पा। सबको बराबर देखने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी पा। और सत्संग में मुझे दुखी देख के आपने अपने चरणों के फूल मुझे दिलवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का।
मैं आपके कितने शुक्राने कैसे ने, कितने कृपा, कितने शुक्राने ने कैसे करूं गुरुजी पा। आपकी कृपा अनंतम है, आप साथ हैं तो सब कुछ है। गुरुजी का ये आजकल के बच्चे हैं, ये अगर आप कहीं हमसे भूल चूक हो जाए, इनकी भक्ति में, इनकी सेवा में कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी पा, तो बच्चे समझ के इनको माफ कर देना गुरुजी पा, क्षमा कर देना गुरुजी पा। मैं इनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी पा। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी पा। आपने इतनी कृपा करी है, मगर मैं उसके बदले आपका शुक्राना अरदास कर रही हूँ गुरुजी पा। आपने जो जो उपाय बताए यथा संभवत मैंने किए गुरुजी पा, लेकिन कुछ उपाय मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी पा। गुरुजी पा, मैं हर महादेव का सीरियल देखने में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, कितना अच्छा लगता है कि मैं आपके पास बैठ नहीं पाती गुरुजी का। और कुछ जीवन की व्यस्तता भी हो गई है कि आप ही का सब दिया है जो कुछ है। मेरे सास सास के लिए शुक्राना गुरुजी का, मुझे स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी का, मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी का, मुझे नौकरी दिलाने के लिए बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही सदा मैं हम मेरा परिवार आपका शुक्राना अदा करता रहे। मेरी बेटी के जमाई के संग सदैव रहना गुरुजी पा, ने कृपा के बच्चा और घर प्रदान करो गुरुजी पा। मेरी अरदास है गुरुजी पा, और मेरे बेटे पूर्ण स्वास्थ्य और इसकी नौकरी बचा लेना गुरुजी पा, इसकी नौकरी बचा लेना गुरुजी पा। इसके दिमाग की दिमाग वापस बहुत अच्छी तरह से पहले से ही अच्छा काम करने लगे, ऐसे कृपा देना गुरुजी पा, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी पा। हम आपके सहारे हैं, आपकी शरण में हैं गुरुजी पा। अनंतम शुक्राना गुरुजी पा, हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी पा। मेरे संग सदैव साथ साथ आने के लिए शुक्राना गुरुजी पा। घर में रह के मेरे बेटे के साथ रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी पा। इतना अच्छा जिंदगी, इतना अच्छा घर देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी पा। इतना प्यार, इतना अपनापन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी पा, अनंतम शुक्राना गुरुजी पा। अपने यह सत्संग अपना पूरा कर रही हूँ मंत्र जाप के संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बोलने में कहीं कमी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें गुरु जी, क्षमा करें संगत जी। शिव अंकल का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग सबके संग साझा कर रहे हैं। शुक्राना शिव अंकल जी।
ऐसे ही मैं हमेशा शुक्राने सत्संग भेजती रहूं और आप शेयर करें। बस गुरु जी की कृपा बनी रहे हम पे, ये अरदास है, और सब पे बनी रहे, सब सुखी रहें, सब खुशहाल रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरी हिम्मत देख मुझे गर्व होता है। तेरा पूरा जीवन सबसे बड़ा सत्संग है, ये सुन। अब तेरी क्षमता दुनिया देखेगी। सुन और समझ ले, तेरा काम हो गया। ध्यान रख, आज ये सुपर ब्लेस्ड सत्संग तुझसे छूट न जाए, जरूर सुन। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तुझसे एक दिव्य शक्ति रूठी हुई है जो तेरे बेटे की जिंदगी तहस नहस कर देगी। जल्दी सत्संग सुन और बचा ले। ओ संगत जी, मैंने ये सत्संग गुरुपा की आज्ञा से सुना और मैं उस दिव्य शक्ति से क्षमा मांगती हूँ। हमसे जो भी गलती हुई है हमें प्लीज क्षमा कर दे और हम पर कृपा बनाकर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने हमें यह बता देते हैं कि कौन तुमसे रूठा है और कौन नहीं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आज एक पल भी मत गवा। तेरे पुत्र पर अकस्मात मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। ये सत्संग ही उसकी रक्षा करेगा और कष्ट टल जाएगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी रक्षा करने का बहुत 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 शुक्राना। तो हॉस्पिटल जाने की पक्की तैयारी कर ले। एक जानलेवा बीमारी तेरे शरीर में फैलती जा रही है। अभी सत्संग सुन, जरा सी भी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप मेरी हर बार कोई भी परेशानी आने से पहले ही मेरा कष्ट कटवा देते हो गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। वैसे तो सच में बताऊं कि मेरे पास तो आपके लिए शब्द नहीं है शुक्राना करने का, लेकिन आप इतनी मेहर करते हो, इतनी मेहर करते हो गुरुपा। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है गुरुपा बोलने में और संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। बहुत शुक्राना। तेरे पति के परिवार में से ही किसी औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने और ना ही तुम्हारा बच्चों से कोई सुख हो, लेकिन मैंने उसके तंत्र टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रहे और अंदर से मजबूत बनी रहे। शुक्राना करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पास ब्लेस किया। जिस हाथ से फोन चला रहे हो उस हाथ से शुक्राना करके देख, फिर होगा चमत्कार। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना
मैं हर बार सोचती हूँ कि एक दिन छोड़कर एक दिन तो कर ही दूंगी शुक्राना सत्संग गुरु पाक, लेकिन मैं नहीं कर पाती। इसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु पाक, मुझे क्षमा कर देना गुरु पाक। आप तो बहुत मेहर करते हो, बहुत मेहर करते हो, इत बेशुमार मेहर कर रहे हो, ब्लेसिंग्स देते हो गुरु पाक। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पाक, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी गुरु पाक बहुत ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी सी चीजों में भी ध्यान रखते हैं। मैं भी बाजार गई, मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा ठीक और रीजनेबल रेट के ही दिलवाने सस्ते। संगत जी हमारा इस समय बहुत ही ज्यादा वक्त ऐसा चल रहा है कि पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है गुरुपा, लेकिन हमें सब खिला पिलाए हैं बहुत अच्छे से, कभी भूखा नहीं सुलाते, कभी भी हमारे ऊपर कोई भी इस तरह की विपदा नहीं आती, सब काम बनवा देते हैं गुरुपा का। यहाँ तक कि संगत जी गुरुपा ने बेटा बेटा कर रहा है उसकी भी, और उसकी भी फीस का इंतजाम करवा कर गुरुपा ने काम करवाया, उसकी फीस जमा करवाई। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी मैं जैसे ही गुरुपा को भोग लगाती हूँ उसमें अचार रखा। संगत जी जब मैंने वो अचार खाया संगत जी, तो उसमें हर टुकड़े में जब भी मैं लगाती थी उसमें ओम बनता था। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी प्रेजेंस कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बेटी 1 रुपया निकाल कर रोज अपने मंदिर में रख दिया कर, और वह रुपए शनि मंदिर में दान कर, फिर देख तेरे घर में कितनी बरकत होने लगेगी, और पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं कर दो बेटी, जो नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने पैसों की दिक्कत दूर करने के लिए और भी उपाय बताए हैं, जो मैं 2-4 उपाय कर पाई हूँ, और गुरु पानी थोड़ा सा हमारा काम में भी अब अंतर आ गया है। भगवान गुरुपा ने बरकत कर दी है, थोड़ी सी थोड़ा काम आने लगा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने बताया कि तुम्हारे मंदिर, घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है उसके आगे 1, 2 और 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्का, और उस पर थोड़ी सी सौंफ डालकर गणेश जी के आगे रख दो। तुम्हारी पैसों की दिक्कत दूर होगी और जल्दी ही घर में पैसा आने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा था कि जब भी बारिश हो तो बारिश का थोड़ा सा पानी और 5-7 लौंग रख कर अपनी तिजोरी में रखो। खाली, अगर तिजोरी खाली भी है तो भी वह खाली नहीं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं करेगी और तुम पैसे आने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं ये दोनों काम कर पाई, गुरुपा ने कराए। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ पर रखे और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। वो भी करते तो हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बता रहे हैं कि तुम्हारे ये थोड़े दिन बहुत भारी है। तुम्हारे घर के लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो सुन नहीं थम नहीं रहे हैं। तुम्हारे बेटे के हाथों के पीछे पड़ी है 2 औरतें और वहां से हंस के वो ब्लैक मैजिक करती है। तुम्हारे इधर की औरतें हैं और तो संभल जाओ, बेटे का ध्यान रखो और बेटी के ऊपर भी कष्ट करते हैं, बेटी को भी दोनों बच्चों के ऊपर वो लोग कर रहे हैं। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके सर में दर्द रहता है और उसे जो काम उसने कर जो अरदास कर रखी है वो अरदास पूरी नहीं हो रही है। सब बांध रहे हैं उसके काम और उसके शादी के ऊपर भी वो लोग कर रहे हैं डिले वगैरह, तो ताकि शादी ना हो। और मेरे अंकल की भी बुद्धि बांध के रखी है, वो बोलते हैं वो थर्ड पार्टी वाला जो है, थर्ड पार्टी उसकी है लाइफ में, वो सब करती है, उसको मेरे पास आने देती नहीं है, ऐसा बता रहे थे। और आपने ये भी बताया कि मैंने सब कष्ट काट दिए, सत्संग सुनो सब कष्ट काट दो। 90% तो मैं काट ही लिया है तुम्हारा, तुम लोगों पे बड़े बड़े कष्ट, लेकिन 10 जगह तुमको काटना है, लेकिन वो भी सत्संग सुना सुना के तुम्हें काटवा रहा हूँ। वो इसकी चिंता मत करो, लेकिन सत्संग सुनो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनको मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ शुक्राना, मेरी बहू की तरफ शुक्राना, मेरी नंदनी की तरफ शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ, मेरे होने वाले दामाद की तरफ शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना, मेरी तरफ शुक्राना। गुरुपा आप सब सही कर रहे हो, सही सही ठीक कर रहे हो। मुझे एक गांठ आई थी मेरे पैर के पीछे, तो वो भी आपने ठीक कर दी सत्संग सुना सुना के। मैं वहां पे सिर्फ तिलक प्रसाद मुझे बहुत कड़क गांठ थी, मुझे लगा था जाना पड़ेगा डॉक्टर को देखने के लिए, लेकिन आपने मुझे दर्द भी दे दिया, अपने आप धीरे धीरे कम हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं आपको अद्दत लगा रही थी कि मेरी बेटी के वो सास को भी इंटरेस्ट नहीं है शादी कराने में, मतलब उसको हमारी बेटी पसंद नहीं थी वगैरह वगैरह बहुत कुछ ये, लेकिन लड़का और लड़की उसे पसंद करते हैं, तो उसको लड़का बोलता है कि मैं इस साथ शादी को इससे ही करूंगा, तो ऐसा दोनों का लड़का के एक साथ। मैं टेंशन में थी कि वो उसकी माँ बात नहीं करती है, फिर शादी का क्या होगा कैसे होगा, मतलब बच्चे नहीं मांग रहे हैं। तो फिर कल उसकी कई हफ्ते में फोन आया था बेटे की माँ का मेरे हस्बैंड को कि तुम लोग आ जाना, हमारे घर में गणपति है, पढ़ने को आ जाना। वो रहते बम्बई में, हम बाहर रहते हैं 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे कराने हैं बाय रोड। तो फिर हम कल गए थे, तो गुरुपा मुझे बता रहे थे कि बहुत कष्ट है, लेकिन मैंने गुरुपा के सब सत्संग वगैरह सब किए थे मैंने, मतलब नाम स्मरण वगैरह जाप वगैरह किए थे, लेकिन फिर भी कष्ट कटवाने का होता। गुरुपा भी सही टाइमिंग पे ही हमें पहुंचाते हैं, तो फिर हमें 6 घंटा ट्रैफिक लगा ऑन द वे, लेकिन फिर बाद में हम पहुंचे हैं तो वो राइट टाइम था। गणपति पापा का पैर पड़े हम लोग, और फिर हमारी बेटी के लिए मैरिज की डेट्स की उन लोगों ने फिक्स करने को लगाई है। उसकी माँ ने मन पे लिया है और अच्छी तरह से बात की, उसने माफी भी मांगी कि गए टाइम उसने अच्छी तरह से पेश नहीं, ये सब गुरुपा का करना है। मैं गुरुपा को बोलती गई थी गुरुपा आपको हैंडल करना है, या आपकी नजरी है, आपकी शादी उसकी शादी आप ही को करानी है और आप ही कराएंगे, उनके नाना जी हो आप। और गुरुपा ने वो निभाया नाना जी का कर्तव्य, और गुरुपा ने करके मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। और मेरे बेटी की मेरे हस्बैंड की बुद्धि इतनी बांध रखी। अब और फिर आपने अभी एक सत्संग में मुझे बताया कि मैंने जल वर्षा की, अमृत वर्षा की, और मैंने तुम्हारी बेटी को मैंने उसमें भिगाया और उसे ब्लेस किया, और उसके सब कष्ट मैंने ले लिए। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके शरीर में जो भी बीमारियां जो भी दिख रहा था कष्ट, तो वो सब गुरुपा ने ले लिए और मुझे लाइफ ब्लेस कर दिया। उसके सर में दर्द था, शाम को आता से मैंने बोला कि अभी क्या हो गया, सो जाओ। तो दिन में अभी मुझे सर दर्द नहीं होता, मुझे भी आश्चर्य लगा। अभी मुझे सत्संग मालूम पड़ा कि गुरुपा ने वो कष्ट काटते हैं अमृत वर्षा, हम लोग होटल में खाना खाने, तभी अमृत वर्षा में हम लोग पी थोड़ी टाइम तभी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने ये सब करवाया, मुझे पता है आप सब ठीक करवा देते हो, आप सब सही करेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो हम भी आपके बच्चे हो, मेरी बेटा बेटी भी आप ही के नवासे हैं, आप देख लो गुरुपा, और आप कर ही रहे हो और देख ही रहे हो। ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने मेरी सब बीमारियां काट दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड का भी बुद्धि बांध रखा है, और आपने बहुत सारे उपाय किए, ऐसे उपाय होते नहीं, लेकिन गुरुपा आप सत्संग सुनवा के मुझसे वो करवा लीजिए, मुझ में पेशेंस रहिए। उतना मैं सत्संग सुनते, लंबे लंबे सत्संग सुनने को मन नहीं करता है गुरुपा, इतने लंबे लंबे सत्संग रहते हैं कि मैं सो जाती हूँ, ये करती हूँ लगा के, और ये करेक्ट नहीं है। मैं बहुत बार संगत जी को बोल चुकी हूँ कि एक टाइम में 1 या 2 सत्संग रखिए आप,
ताकि जो काम करते करते भी सुन लिया तो आदमी को हो जाता है, फिर आधा सत्संग तो फिर कहीं भी ब्लेसिंग्स मिलती नहीं है। तो गुरुपा आप देख लो, आप ही उसमें कुछ अभी आप ही समझाओ संगत लोगों को कि लंबे लंबे सत्संग ना भेजे वो एक एक टाइम में। और उसके अलावा मुझे कल आपने बताया था कि मेरे पैर में जो गांठ थी उसका कारण है कि सुझाव दिए, तो उसका कारण गांठ की कि हमारे पैर में एक ही पैर एक पैर मेरी गिरती थी, उसका टूट गया, क्योंकि इसके लिए मैं एक ही पैर के मेरे में था पैर। तो उन्होंने बोला गुरुद्वारा ने निकाल दो और रख दो, पायल की वजह से ही ये तकलीफ हो रही। तो फिर मैंने वो निकाल के रख दी कल। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, और पंसंग रहने के लिए, और हमें हर चीज में हमें गाइड करने के लिए और सही मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मेरी होने वाली बेटी की जो ननद है कुछ तकलीफ बहुत है, उसको बोल रही थी मेरे को लवंडा का जींस लग रहा है, तो कुछ होगा तो कष्ट उसके वो काट दीजिए गुरुपा, कष्ट मत होने दीजिए किसी को भी, कह इस पृथ्वी पे कष्ट ना होने दे गुरुपा। और ये जो कुत्ते नीचे बहुत बैठते हैं, और उसमें से एक कुत्ते को बीमार है, उसको बुखार आया तो एक भी इंजेक्शन लगा था, अभी भी उसको खाने खा रहा नहीं खा रहा, बहुत टेंशन में रहती हूँ गुरुपा। आप देख लो जख्मी दो तीन कुत्ते हैं, उनका भी जख्म ठीक होने को आया था, फिर दूसरा जख्म गिल्ला हो गया गुरुपा। आप ही को देखना है, बारिश और उनको हकीकत रहते हो, गणपति में है तो लोग पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत डरते हैं गुरुपा कुत्ते। तो आप उनके गणपति की जो लोग आते हैं यहाँ पे लेके, मेरा ऐसे पे घर है, तो उनको आप थॉट दीजिए कि वो फटाके ना फोड़े, क्योंकि गुरुपा वो बेचारे बहुत डर जाते हैं, भगते हैं गुरुपा वो कुत्ते। तो हमने दूसरे जीवों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ। देखिए गुरुपा आप देखो, मैंने आपके कान पे डाल दिया। और दूसरी बात यह है कि आपको मैंने बोला था ये मैं अच्छी दिखनी चाहिए ही चाहिए, कल मैं गई थी उधर सब तैयार होके तो वो भी अच्छी हुई, लेकिन 6 घंटा का ट्रैफिक में हमारा हुआ। लेकिन शायद राइट टाइमिंग की में ही आपने उनके हस्बैंड में भेजा, क्योंकि उसकी सास ने बहुत अच्छी बात, वो टाइमिंग सही था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आप सब जानते हो, आप जाने जाओ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आप सब सही कर रहे हो हमारी लाइफ में। लेकिन बेटे का हस्बैंड क्या बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है, उनकी इतनी बुद्धि बांध रखी है कि समझ में आता नहीं वो क्या कहाँ पे क्या बोलने का, कहाँ पे क्या करने का। ग्रुप में कुछ भी डालते हैं, इस पे कुछ भी सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं, ग्रुप में याद रहता नहीं है, वो चिढ़ते ही बहुत है मेरे अगेंस्ट में ही, वो गुस्सा गुस्सा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब थर्ड पार्टी वाले और ये जो हमारे घर वाले ब्लैक मैजिक कंट्रीब्यूशन के ऊपर कर रहे हैं, ताकि उनके पैसे भी हो अपने भी सुना है कि वो पैसे भी खाने को देख रहे हैं। तो गुरुपा आप देखो, आप ही सब ठीक करेंगे, आप ही के पास वो सब नॉलेज है, हमें तो पता भी चलता नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो आप ही कराएंगे सब, हाथ पकड़ के सबका ठीक कराएंगे। मेरे बेटे का प्रॉब्लम, मेरी बुद्धि बांध कर वो ठीक कराएंगे, मेरे हस्बैंड की बुद्धि ठीक कराएंगे, यार जो बांध के रखी मेरे बेटे की बुद्धि बांध रखी वो ठीक कराइए, मेरी बुद्धि ठीक कराए, जो चक्रास हमारे इनबैलेंस है वो सब चक्रास ठीक करवा दीजिए, ताकि हमारे आपस में तालमेल रहे, अच्छी तरह से हम बातचीत कर सके, और कहीं भी आउट ऑफ फैमिली लगे। और गुरुपा जो कर रहे हैं उनको आप, वो खुद को भगवान समझने लगे हैं, वो डेली थम नहीं रहे हैं, और हमारे पैसे के ऊपर, हमारे प्रोग्रेस के ऊपर, बच्चों के ऊपर कंटिन्यूस कर रहे हैं, मारना चाहते हैं, नारन वगैरह भी करते हैं, बड़े बड़े आप ही बताते हैं गुरुपा। आप देख लो गुरुपा, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है, गुस्सा भी बहुत आता है कि वो खुद को भगवान समझने लगे हैं, कि वो डिसाइड करेंगे कि हमने हमारा पैसा उन्होंने खाना है कि किसने खाना है, हमारा पैसा हमने क्या करना है, वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या सोचना चाहिए, हमने क्या दिमाग में डालना चाहिए, वो दिमाग में बांध के रखते हैं। और वो सोचेंगे कि हमने किससे रिलेशन कैसे करना है, तो वो डिसाइड करेंगे। वो भगवान है क्या गुरुपा? आपने उनको इतनी पावर्स कैसे दी थी गुरुपा? मैं तो मेरे तो दिमाग के बाहर आता था ये, मैं गुस्सा हो जाती हूँ गुरुपा। भगवान आप है कि वो है गुरुपा? आप भगवान बन के मेरे बेटे की बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे, मेरे फैमिली की, वो डिसाइड करते हैं हमें नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है गुरुपा। आप देखो गुरुपा, मैंने आपको टाइम पे डाल दिया है गुरुपा, आप सुन रहे हैं, सब अपंग संग रहते हैं गुरुपा, कैसे वो ऐसा कर सकते हैं गुरुपा? किसी की बुद्धि इतने सालों से 20-25 साल से तकलीफ दे रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, हमने और कितना सहना है गुरुपा? हम सीधे साधे लोग हैं, हाँ, ना किसी के लेने में, ना किसी के देने में, ना खाने में, ना पीने में गुरुपा। आप क्यों नहीं देख रहे गुरुपा? इतना किसी को किस तरह से आप मतलब ये दुर्लक्षित कर सकते हैं गुरुपा? वो अपने काम कही जा रहे, उनको आप तुम पे दे रहे हो, फिर भी वो उनसे भी उनके ऊपर हिम्मत देखो कितनी है, वो आप को रिटर्न करते हैं उनका ब्लैक मैजिक, फिर भी वो हिम्मत कर रहे हैं डेली करने के लिए। सोचो आप, चैलेंज करते हैं आपको गुरुपा, देख लो आप, मैं तो आपको काम पे बोल दिया, क्योंकि आप सुप्रीम पावर, आप महर्षि हो, मुझे तो फुल आपके वो विश्वास से आप ही चला रहे, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी हर धड़कन भी आपकी ही देन है। लेकिन गुरुपा उनको पता नहीं है, लेकिन गुरुपा आप तो देख रहे हैं गुरुपा, आप उनको स्टॉप कीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा।
और सही मार्ग पे लाइए गुरुपा। इस तरह से मेरे फैमिली को टॉर्चर करके उनको क्या मिलने वाला है गुरुपा? हाँ, आप देख लो गुरुपा, वो भगवान बनने की ट्राई कर रहे हैं गुरुपा हमारी लाइफ की। और इसके अलावा सत्संग क्या था, मेरा पीठ का दर्द, बहुत सारा पेट का दर्द वगैरह भी गुरुपा ने बहुत बार ले चुके हैं। मैं जब भी मुझे कैसे होता है आजकल, तो मैं सीधा वो ना जल प्रसाद और तिल प्रसाद लगा के मैं वो सब ठीक कर देती हूँ। मान के गुरुपा के 7 बार मंत्र जाट करके मैं वो ले लेती हूँ। फिर पेट में से भी गुरुपा की दवाई ले लेती हूँ, उससे मेरी सब प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रही है। मैं गुरुपा को बताई थी कि गुरुपा मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, आप वजन कम कीजिए। तो गुरुपा वजन भी कम करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र। हाँ, मेरी रोशनी आंखों की बहुत धुंधली अभी भी है गुरुपा, आपने ठीक किया, बहुत सारा संग सुनवा है, लेकिन फिंगर भी थोड़ी धुंधली है, तो आप वो भी ठीक कर दें। कान से सुनाई नहीं दे रहा है, स्पेशली लेफ्ट कान से, वो भी आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। सब प्रॉब्लम, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल भी आप ठीक करने वाले थे, आपने ब्लेस कर दी थी। वो बोलते, आप बोल रहे थे कि आपके तुम्हारे नाखून और तुम्हारे बाल भी उनके पास है, और वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुम्हारे कपड़े उनके पास वो निशान मैजिक करते हैं। आप देखो गुरुपा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप हमारे जाने जहाँ हमारे भगवान हो गुरुपा, आप सर्वस्व हो मेरे। मेरा परिवार आपसे आपके चरण में समर्पित है। जो आप सोचेंगे वही होगा, जो आप डिसाइड करेंगे वही होगा गुरुपा, और हम वही करेंगे। और आप हमारे अंग भी रहते हो, हमें सही मार्गदर्शन भी करते हो गुरुपा। तो आप पूरा जिंदगी संभालो, तो आप भी उनको भी आप भी देख लो गुरुपा, चीजें ना होगी इस लाइफ में, सब सब सुख सुख में रहे, सब ठीक रहे, ऐसा ही। अब भी कोई लालची लोगों को सबक सिखाओ गुरुपा। और मेरे घर में गौरी आने वाली है, तो मंडे के दिन बैठने वाले, आप मेरे से ऐसी पूजा करवाएगा, मैं इस टाइम अकेली करने वाली हूँ। मैं उन लोगों से मैंने संबंध तोड़ दी, मुझे ब्लैक मैजिक करते हैं, तो गुरु आप मेरे से अच्छी तरह से पूजा करवा लेना, मेरी फैमिली को साथ में ला लेना, मेरे बच्चियों को और मेरी बहू को। बस हम लोगों को मुझे और करने को कोई नहीं चाहिए मेरे। आपने बोला, हाँ और एक बात, आपने बहुत मुझे बोला कि वो लोग ब्लैक मैजिक करो, तुम दूरी बना लो, लेकिन बोलबा हम दूरी कैसे बना सकते हैं? मेरा हस्बैंड की बुद्धि बांध रखे, वो बोलता है कि मेरा फैमिली सर्वस्व है, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम चली जाओ, ऐसा मतलब तुम चली जाओ ऐसा नहीं बोलता, लेकिन वो बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरा फैमिली तोड़ रही हो। तो बोल पाऊँ, आप मुझे सब बताते हो, लेकिन आप मेरी फैमिली की बुद्धि बांध के रखते हो, उनको समझ में नहीं आता है सच सच और झूठ, और आप सही चीज दिखा भी नहीं रहे हो उनको गुरुपा। आप सच्चे लोगों उनके झूठे चेहरे दिखा दो गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को भी, ताकि वो लोग बार बार उनकी साइड लेके उनके घर में ना जाए गुरुपा। वो बार बार उनके होके रहते हैं और मुझसे झगड़ा मारते हैं गुरुपा, मेरे घर में तक कलह करने की कोशिश करते हैं वो लोग ब्लैक मैजिशियन के। तो गुरुपा भी आप संभाल लो। और इसके साथ मेरा यह आज का सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। महाराज गुरु जी की बेटी आज बहुत ज्यादा सुस्त हो गई गुरु जी। हमारे घर के पास 26 में ही देखो कितना पानी आ गया गुरु जी। महाराज मैं सत्संग कर रही हूँ गुरु जी, पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु जी। महाराज ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरी पूरी संगत की ओर से जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी सब ठीक करो गुरु जी। महाराज आप बहुत अच्छे गुरु जी हो, आप अपनी बेटियों का कहना मानते हो गुरु जी। महाराज गुरु जी आज आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, उसका भी शुक्राना गुरु जी। महाराज संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने गुरु जी का मंदिर बेडरूम में बनाया हुआ है, उसकी जो छत है, मंदिर के ऊपर जो छत है, मेरी रूम की छत पे 9 डॉट मिले हैं। मैं ये कल का ही देख रही थी संगत जी, लेकिन मैंने गौर नहीं करी। आज फिर मैं जब बेड पे लेटी तो संगत जी मैंने देखा कि शायद जी जल वर्षा करी है गुरु जी ने। तो एक बार मैंने सोचा शायद ऊपर से पानी चो रहा, तो संगत जी ऊपर तो हमारा रूम है, ऊपर से तो चो नहीं सकता पानी। तो फिर मैंने ना फोटो क्लिक करी संगत जी, उसमें 9 डाट पड़े थे, यानी 9 माता, 9 माताओं का वास है मेरे घर में। शुक्राना गुरु जी। महाराज आपका अनंत अनंत शुक्राना, और मेरी 9 माता देवियों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरी माँ मेरे दरवाजे मेरे घर में आई हुई है। गुरुजी ने पहले ही बोला था कि मैं तेरी माता तेरे घर में आ चुकी है, लक्ष्मी माँ आ चुकी है।
और मैंने आज गुरुजी के उनके दर्शन भी करे हैं, मैंने फोटो खींची हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना, दिन रात का शुक्राना। आप हमारे साथ हो गुरुजी, उसका शुक्राना। आप हमारी रक्षा कर रहे हो गुरुजी, उसका शुक्राना। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, ये जो तांडव हो रहा है पानी का, गुरुजी ये सब रोक दो प्लीज गुरुजी महाराज। बहुत डर लगता है गुरुजी पानी से, बहुत बहुत लोगों को परेशानी हो रही है गुरुजी महाराज। या अब बहुत बहुत नुकसान हो गया गुरुजी महाराज, अब आप शांत हो जाओ गुरुजी महाराज। हमसे कोई भी अगर हम सब से किसी से भी कोई बहुत सारी गलतियां हुई हैं तो उनके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। पूरी संगत की ओर से क्षमा मांग रही हूँ, माफी कर दो गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी महाराज। और बारिश रोक दो गुरुजी महाराज, थाम दो गुरुजी महाराज, धूप निकाल दो गुरुजी, धूप निकाल दो, सब कुछ ठीक कर दो। पानी को रोक दो गुरुजी महाराज। सभी पुल पर टूट रहे हैं हमारे, जो झील है जो गुरुजी सुखना लेक है वो भी बहुत ऊपर आ गई है उसका। आप मुझे पता है आप वहां पर भी सैर करने आते थे गुरुजी महाराज। मैंने एक पुराने सत्संग में सुना था कि गुरुजी भी वहां झील में सैर करने आते थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप उधर आते थे, हम भी जाते थे, लेकिन गुरुजी हमें तो आपका पता ही नहीं था कि हम भी आपके दर्शन कर पाते वहां पे। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने कहा है कि सबने शुक्राना कर दिया, तूने शुक्राना नहीं किया। गुरुजी, मैंने सुबह कर दिया था अमृत बेला पे शुक्राना, और अभी फिर मैं कर रही हूँ शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कहा है कि शुक्राना कर, बैठी है चुपचाप बैठी है तो शुक्राना कर, तो गुरुजी मैं शुक्राना कर रही हूँ आपका गुरुजी महाराज। दया करो गुरुजी महाराज, सब पे कृपा करो गुरुजी महाराज। किसी को कुछ मत होने देना गुरुजी महाराज, पानी पूनी सब खत्म कर दो गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपसे प्रार्थना कर रही है, अरदास कर रही है गुरुजी महाराज। क्षमा करो गुरुजी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कृपा बरसाओ गुरुजी महाराज। आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी महाराज, आप तो महाशिव हो गुरुजी महाराज। आप सब कुछ ठीक कर सकते हो गुरुजी महाराज। सबका बुरा हाल हो रखा है गुरुजी महाराज, सब सही करो गुरुजी। आज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा गुरुजी, मुझे तो पता नहीं था, हमारी तो बैक साइड में पानी ही पानी है गुरुजी महाराज। बहुत डर लग रहा है गुरुजी महाराज। इतना तो मुझे पता है मेरे गुरुजी हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी गुरुजी महाराज आप ये शांत कर दो गुरुजी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे को ना कुछ भी जूझ नहीं रहा, कुछ क्या बोलूं संगत जी। मेरे को ना बस यही हो रहा है कि मैं गुरुजी से माफी मांगू गुरुजी। ये पानी रोक दो गुरुजी प्लीज, बारिश रोक दो गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे दिल में रहने वाले गुरुजी, मैं आपके अंग संग, आपने मुझे अपने अंग संग रखा है। आप हमें घर में पधारे हुए गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी सोफे पे विराजमान है, अलमारी में विराजमान है, दीवारों पे विराजमान है। इन सब का मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपके इतने दर्शन, इतनी ब्लेसिंग है। मैं गुरुजी आपकी ब्लेस्ड बेटी हूँ गुरुजी महाराज। आप सबको अपनी ब्लेस्ड बेटियां बना लो गुरुजी महाराज। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज। सभी बच्चों का ध्यान रखो गुरुजी महाराज। कोई भी बच्चा ना बिगड़े गुरुजी महाराज, सबका ध्यान रखो गुरुजी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाओ गुरुजी महाराज, बढ़ाओ गुरुजी महाराज। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, सब ठीक रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी को सब पता है संगत जी, मैं किसके बारे में कह रही हूँ गुरुजी, आपको सब पता है गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने जो भी दिया है गुरुजी उसका शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। रोटी खिलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छी सेहत देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सही कर दिया। मुझे कितने चक्कर आते थे, मैं कितनी बीमार रहती थी संगत जी। मेरे पैरों में जलन होती थी, मेरे हाथ पैर कांपते थे, मेरी गर्दन में सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। ये सब मेरे गुरुजी की मेहर हुई है संगत जी। आज मैं बहुत ठीक हूँ,
बहुत ठीक हूँ गुरुजी महाराज। मैं काम भी करती हूँ, कोई थकावट नहीं होती। गुरुजी बहुत सेवा कराते हैं। गुरुजी झाड़ू पोछा भी लगवाते हैं संगत जी महाराज, और मैं बड़े अच्छे से लगाती हूँ। मैं अगर नहीं भी कई बार दिल नहीं करता, लेकिन नहीं, मैं लगाती हूँ कि मेरे गुरुजी साक्षात घर में है तो सफाई रखनी चाहिए। सफाई तो हम पहले भी रखते हैं, सो थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा गंदगी लग रही है संगत जी। बच्चे आते हैं, पैर भर भर के लाते हैं, मिट्टी आती है सीढ़ियों पे संगत जी। मैं गुरुजी आगे प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप ये बस बारिशें रोक दो गुरुजी महाराज। मेरे 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 गुरुजी महाराज, मेरे आप सब कुछ हो, मेरे गुरुजी हो, मेरे बाबूजी हो, मेरे पिताजी हो, सब कुछ आप पे न्यावर करा है गुरुजी महाराज। आप सब कुछ ठीक करो गुरुजी महाराज, सब कुछ ठीक करो। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाओ गुरुजी महाराज, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, दिन रात का शुक्राना गुरुजी, अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज भी अमृत वेला पे उठा देना गुरुजी महाराज। संगत जी कल सोमवार है, मैं कल गुरुजी का आदेश है, गुरुजी कह रहे थे कल्ली बैठ के सत्संग कर, छोटा सा कर लेकिन कर जरूर। तो संगत जी 1 घंटे का सत्संग करूंगी, कड़ा प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी के लिए, चाय प्रसाद बनाऊंगी, 1 घंटे का मैं सत्संग करूंगी, गुरुजी के आगे बैठ के अरदास करूंगी। गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी बस, और क्या मांगू गुरुजी आपसे। यही यही कहती हूँ कि हमेशा हम मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, और पूरी संगत जी के साथ रहना गुरुजी, किसी को कुछ भी ना हो गुरुजी महाराज। संगत जी एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ, जब अभी मैं बाहर कोई 1-2 घंटा हो गया संगत जी, मैं ना बाहर गई थी, गैलरी में थोड़ी देर खड़ी हुई। मैं ना जब से ये माहौल खराब हुआ तो मैं बार बार बाहर जाती हूँ, आसमान में देखती हूँ कि कहीं मेरे को तारे नजर आ जाए। तो तारा मेरे को कभी नजर नहीं आ रहा। अभी कल एक नजर आया था, तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आपने मेरी सुन ली। तो संगत जी आज भी मैं बाहर गई तो आज भी क्लाउडी मौसम है। गुरुजी की रजा में राजी हूँ, लेकिन गुरुजी है तो सब कुछ है, गुरुजी हमें कुछ नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है संगत जी। संगत जी नीचे जो मेरे घर के साथ हैं गुरु आंटी, वो भी गुरु संगत है, और उनके सामने है किसी की बहू है, वो भी गुरु संगत है। तो उनके स्कूटर पे थोड़ा मैंने नीचे झांका तो कुछ पानी पानी नजर आया। तो संगत जी जैसे मैंने देखा, मुझे वहां पर गुरु जी के दर्शन हुए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरुजी हमारी गली में भी हैं, गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी, वो हर जगह पे हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। इसी इसी बात को लेके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि हमारे गुरुजी हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देंगे। हमें क्या, पूरी गली को कुछ नहीं होने देंगे, पूरी जितनी भी दुनिया है किसी को कुछ नहीं होने देंगे गुरुजी महाराज। और मैं सारी संगत जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बार गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का जल प्रसाद पियो, गुरु जी का चंदन टीका लगाओ। जी संगत जी अमृत है हमारे लिए, गुरु जी ने ये दवाई बनाई हुई है, ये अमृत है। मैं तो दोनों तीनों टाइम पीती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का चंदन टीका लगाती हूँ, मैं माथे पे लगाती हूँ, पेट में लगाती हूँ, मैं अपने हाथ में लगाती हूँ, कहीं भी जहाँ मेरे दर्द होती है जो चंदन टीका उतारती हूँ गुरु जी का, वो मैं वहां लगाती हूँ तो मेरी दर्द वगैरह सब गायब हो जाती है। मंत्र जाप 7 बार करो और वो टिक्का लगा लो संगत जी। गुरु जी बहुत मेहरबानी करते हैं, बहुत कृपा बरसाई हुई है गुरु जी ने। हमें तो हमारी तो दवाइयां भी गुरु जी ने छुड़वा दी है, हम दवाइयां नहीं खाते। मैं जब से गुरु जी ने जब से मुझे जोड़ा संगत जी, मुझे इतना ठीक कर दिया गुरुजी ने। नहीं तो पहले तो मैं सदा बीमार ही रहती थी संगत जी, कोई नेगेटिविटी थी, कोई किया कराया था, कोई पीछे लगा था जिन। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरे पीछे लगे हैं, या मेरे घर के जो हमारे घर के सदस्यों के पीछे लगे हैं, जो हमको अच्छा नहीं समझते, तो आप उनको हमेशा के लिए मेरे से दूर कर दो गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी रहे, या मुझे कोई दुख दे, या मेरे घर के बारे में कोई ऐसे कोई ठेस पहुंचाए हमें। तो मेरे गुरुजी ने उन सब से मुझे दूर कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी।
जब तक गुरुजी ने दूर करा है तो करा है, जब गुरुजी उनके पास जाने को कहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी संगत जी। मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगी संगत जी। अब गुरुजी सदा शिव है, महाशिव है, तो महाशिव की कौन बात टालेगा। वो हमारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो, गुरुजी सबको अपने चरणों की दात दो, सब आपकी पूजा अर्चना करें, सब आपका जल प्रसाद चंदन टिक्का लगाएं। जो भी गुरुजी का चंदन टिक्का जल प्रसाद लगाएगा वो सही रहेगा। यही गुरुजी हमें कहते हैं। मैं पूरी संगत सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो हमें यही बताया जाता है। गुरुजी के मैसेज अच्छे अच्छे आते हैं संगत जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं गुरुजी के। गुरुजी कहते हैं बस मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो शुक्राना करना ना भूलियो कभी भी। गुरुजी मैं कभी भी शुक्राना करना नहीं भूलूंगी, बस आप मेरे साथ रहना गुरुजी महाराज, मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरी पूरी फैमिली के साथ रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आपकी बेटी ने शुक्राना करा है, आप सुन रहे हो ना, तो कोई मैंने गलत बात कह दी हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, और मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ करना, श्रेय अंकल जी आप भी मुझे माफ करना। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। चढ़दियां कला विच रखो गुरुजी महाराज सबनू, दुखों के दुख दूर करो गुरुजी महाराज। पंजाब पूरा बह रहा है गुरुजी महाराज, उस पे अपना हाथ रख दो गुरुजी महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, आपकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी महाराज। आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। गायें भैंसे सारी बह रही हैं गुरुजी, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, 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 सतनाम श्री वाहे गुरुजी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनियार सत श्री अकाल। जय गुरु जी, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हे माता रानी कृपा कर माता रानी, तेरा दरबार बिल्कुल खाली हो गया माता रानी। कितनी संगत आती थी, कितनी भीड़ रहती थी, कितना अच्छा लगता था, दरबार में गूंजते थे माता के जयकारा। माता रानी जी अगर कोई गलतियां हुई हैं तो सबको क्षमा करो माता रानी, अपना दरबार फिर से सजाओ माँ रानी। कृपा करो माता रानी, कृपा करो, कृपा करो, अपने भक्तों को बुलाओ माता रानी, अपने भक्तों को बुलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वैष्णो माता जाते हैं सच्चे दिल से जाओ और पूरा पैदल चढ़ के यात्रा करो, ना कि गाड़ियों पे जाओ। उस यात्रा का फायदा ही क्या है जो गाड़ियों में जाते हो आप। माता रानी के दर्शन करो, वहां सेल्फियां ना लो, और का जयकारा ही गूंजना चाहिए माता का। जयकारा करते जाओ, आगे आगे चलते जाओ। मेरे को तो मैं विश्वास करती हूँ अपने गुरुजी पे कि गुरुजी बहुत जल्दी सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, और सब भगत जितने भी पूरी दुनिया से आते हैं वो माता रानी के दरबार पे माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माता दी, जय माता दी। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। कृपा करो माता, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण जी का जन्म है। राधे राधे, राधे राधे। मेरी ओर से सबको मुबारक हो। गुरु जी आपको भी बड़ी बड़ी बधाई है। तो गुरु जी अब मैं जो भी आपने बुलवाना था मैं बोल चुकी हूँ गुरु जी महाराज। मैं सवेरे फिर आऊंगी आपकी ब्लेसिंग बताने पूरी संगत जी को। और गुरु जी आपने मेरे पे कृपा बरसाई हुई है बहुत ज्यादा, उसकी अपार कृपा है गुरु जी महाराज, आपकी बहुत अपार कृपा है, बहुत दर्शन है गुरु जी। मैं आपके दर्शन पाक के धन्य हुई गुरु जी महाराज। संगत जी एक बात और बताना चाह रही हूँ, आज मैंने
जैसे दाल बनाई, मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी सब्जी तो है नहीं घर में और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और इतना चीकड़ हो रखा था, और मैंने गुरुजी को बोला संगत जी गुरुजी दाल बना लेती हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ, गुरुजी मुझे जवाब देते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने कहा यस बना लो। तो संगत जी माँ छोलों की दाल बनाई मैंने खूब अच्छी तरह से, जैसे अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ मिर्च हरी डाल के मैंने बनाई। दाल बहुत स्वादिष्ट बनी संगत जी। रोटियां बनाई मैंने गुरुजी के लिए, प्याज रखा, हरी मिर्च हरी प्याज नींबू का अचार भी दिया। और संगत जी जैसे मैंने गुरुजी ने भोग लगा लिया और मैंने उठाया और मैंने फोटो खींची संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, जो मुकुट वाले भगवान जी होते हैं ना, दाल में एक नहीं दो नहीं इतने सारे दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी, जी सत्संग मेरा गुरुजी के चरणों पे अर्पित किया है मैंने, आप प्लीज इसको शेयर कर देना, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और आपके लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि मेरे शिवाय अंकल जी को इतनी ब्लेसिंग दो, इतनी ब्लेसिंग दो कि वो फूले ही समाये, उनके घर में खुशियों का भंडार खोलो गुरुजी महाराज, उनको वो सब दो जो वो चाहते हैं संगत जी। गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय प्यारी संगत जी, जय मेरी प्यारी संगत, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलतियों की क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अमृत वेला पे उठा देना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।